दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले मुझे आपको पढ़ाना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझना। तो सबसे पहले हम आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझाएंगे। तो लेक्चर है 2, बेसिक काइनेमेटिक्स। बेसिक काइनेमेटिक्स। increasing and decreasing function. A function fx is said to be an increasing function a function fx is said to be an increasing function if for two different value of two different values of x, say x1 and x2. If x2 greater than x1, then fx2 greater than or equal to fx1, then the function fx is said to be an increasing function। अगर x2 x1 से बड़ा है तब fx2 ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 होगा, तब इस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस फंक्शन is also
known as monotonically increasing function. अब मैं आपको इसका ग्राफ बता रहा हूं ताकि आप समझें कि कैसे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन x1 पर इस फंक्शन का वैल्यू है f(x1). अगर मैं कुछ और आगे जाता हूँ x2 पर तो इस फंक्शन का वैल्यू है f(x2). अब हम देखते हैं कि x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो यह फंक्शन सिंस x2 greater than x1 and f(x2) which implies that f(x2) greater than f(x1). Hence, the function is said to be monotonically increasing function. Hence, the function is said to be monotonically increasing function. We can also observe that, or we can found that अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फंक्शन ये x1 है, ये x2 है, x2 ग्रेटर देन x1, बट ये दोनों ही के लिए आप देखोगे तो यही फंक्शन है आपका f(x1) और यही फंक्शन है आपका f(x2). तो यहाँ से बट f(x2) इक्वल टू f(x1). इसे इक्वेशन नंबर 1 कहूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2
combining equation 1 and 2, we have if x2 greater than x1, then fx2 greater than or equal to fx1. दिस इज द कंडीशन फॉर। अब मैं आपको बता दिया हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। मैं कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहा हूं, इसे जरा आप गौर से देख लें। कंडीशन फॉर increasing condition for increasing function. If f dash x greater than or equal to 0, this is the required condition। इस f dash x को हम लोग dy by dx भी कह सकते हैं, greater than or equal to 0। This is the required condition। This is the required condition। किसी भी फंक्शन को, ये फंक्शन आप इसे मैं आपको समझा रहा हूं, इसे फिर से आप समझ लें। ये x है और ये y है, जिसे मैं fx कह रहा हूं। किसी भी जगह अगर आप स्लोप खींचते हैं, किसी भी पॉइंट पर स्लोप खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो ये टेंजेंट जो है ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा है। तो ये 90 डिग्री से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये स्लोप जो है tan थीटा कहलाता है। tan थीटा का ही नाम है f डैश एक्स, जो कि है पॉजिटिव। वो हमेशा पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan थीटा का नाम ही स्लोप है, dy बाई डी एक्स है, f डैश एक्स है। साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर मान लिया जाए कि x2 पर अगर आपको स्लोप खींचूं, तो इस पॉइंट पर इसका जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल है, यानी थीटा जो होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं tan 0 डिग्री बराबर 0। तो एफ एक्स डैश जो होगा स्लोप होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैं समझता हूं आप सब लोग इंक्रीजिंग फंक्शन समझे होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। A function
fx is said to be monotonically decreasing function if for two different values of x, say x1 and x2. If x2 greater than x1, then fx2 less than equal to fx1. मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूं। For two different value of x, let's say x1 और मैं यहाँ कह रहा हूँ x2, we observe that ये जो फंक्शन है यहाँ पर हुआ है आपका फंक्शन fx1 और यहाँ पर है आपका फंक्शन fx2। देखो बंधु, x2 बड़ा है x1 से, तो हम we observe that fx2 लेस देन fx1, तो इसे मैं ऑर्डर नंबर 1 कह रहा हूं। साथ ही साथ आप देख लें ये x है, ये आपका fx है, ये x1 है, ये आपका x2 है। तो ये दोनों वैल्यू के लिए यहाँ पर है fx1 इक्वल टू fx2। तो we observe that fx2 इक्वल टू fx1, इसे मैं ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
combining equation 1 and 2, we have fx2 greater than or equal to less than or equal to fx1। तो बंधु, ये मैंने आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कंडीशन फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन फॉर मोनोटोनिकली कंडीशन फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। if f dash x less than equal to 0, this is the required कंडीशन। मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूं। ये x1 है, ये x2 है। अगर मैं कहीं भी टेंजेंट खींचूं तो आप देख रहे हैं कि ये टेंजेंट जो होगा ये 90 डिग्री से बड़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है निगेटिव होता है, यानी इसका जो स्लोप है tan थीटा वो है लेस देन 0। और ये फंक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आ रहे हैं वैसे वैसे ये फंक्शन घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ tan थीटा का ही नाम है एफ डैश एक्स। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो बंधु कि ये x है, ये y है। अगर ये फंक्शन
इस तरह जा रहा है। तो कोई दो पॉइंट पर अगर हम चेक करें, x1 पर करें, x2 पर करें, आप कहीं दो पॉइंट पर चेक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है tan थीटा जो है, ये tan थीटा 0 है। तो बंधु यही है यहाँ पर tan थीटा आपका, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं, इसी का नाम है f डैश एक्स। यहाँ पर f डैश एक्स 0 है, यहाँ पर f डैश एक्स जो है लेस देन 0 है। तो हम कह सकते हैं we say that f dash x less than equal to 0. So this is the required condition. This is the required condition. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो बंधु मैंने आपको बताया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको दोनों ग्राफ खींच के बताया है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आप खूब अच्छा ढंग से समझ लें। मैं आपको रिकैपुट करा दे रहा हूँ। बंधु कंक्लूजन है कि अगर x2 बड़ा है x1 से, इफ x2 ग्रेटर देन x1 देन fx2 greater than or equal to fx1, then the function is said to be monotonically increasing function, and the function is said to be monotonically increasing function, said to be monotonically increasing function। तो बंधु मुझे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये मैं आपको आज बेसिक मैथमेटिक्स दिया हूँ डिस्टेंस समझने के लिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर पसंद पड़ा होगा। अगर आपको मेरा क्लास पसंद है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है कि मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही।